नमस्कार दोस्तों, हमारे SMS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे एवं घर पर ही लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आपसे ये निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं यदि वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ एवं विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक उनको फ़ायदा मिल सके। चलो अपन चलते हैं कक्षा 8 के टॉपिक परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा के बारे में पढ़ा था। आज अपन परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न दे रखा है परिमेय संख्याओं का भाग। उसमें पहला प्रश्न है -6 भाग 3/5। सबसे पहले अपन -6 के बटा में क्या है, 1 है। जिसके बटा में कुछ नहीं होता है बटा में 1 लगा लो। भाग का निशान है, इसको अपन चेंज करेंगे गुणा में। भाग के निशान को चेंज करेंगे गुणा में, पहला काम होगा। और उसके बाद में जो परिमेय संख्या दे रखी है या भिन्न दे रखी है, परिमेय संख्या दे रखी है, उनको अपन उसका व्युत्क्रम करेंगे। अर्थात 3/5 का यहाँ व्युत्क्रम आएगा। 3/5 का व्युत्क्रम आएगा, का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6/1 गुणा 5 ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 3। अब सेम क्या हो गया, गुणा। गुणा तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा ही है, तो गुणा में तो कोई समस्या है नहीं। अंश का अंश से गुणा करो, -6 का +5 से गुणा। पहले चिन्हों का गुणा करो, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। 5 का 6 से गुणा 30, -30 बटे 1 का 3 से गुणा क्या आएगा 3। अब देखो, अब 30 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, और आगे क्या है माइनस, तो ये क्या आ गया -10 उत्तर आ गया। कोई समस्या नहीं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, भाग को किसमें चेंज किया, गुणा में। और भाग के बाद में जो भिन्न दे रखी है उस भिन्न का अपन व्युत्क्रम करेंगे। अब देखो इसी प्रकार -27/5 भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। अब -54 ऊपर था, 10 भाग में था, तो 10 ऊपर लेके जाओ, -54 नीचे लाओ, तो -54/10 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा -10/54। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। समान चिन्ह हो, गुणा और गुणा करना हो तो समान चिन्हों का गुणा क्या होगा प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पर तो आगे क्या आएगा प्लस। प्लस लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 27 गुणा 10/5 गुणा 54। देखो 27 अंश में, 54 हर में। 27 के पहाड़े से 27 कटा कितनी बार, 1 बार। और 27 दूनी कितना होता है 54। ठीक है, उसके बाद में 5 के पहाड़े से 10 कटा कितनी बार, 2 बार। और 2 के पहाड़े से 2, ये कट गया। उत्तर क्या आया 1, यही उत्तर है। ठीक है, कट रहे हैं तो काटो। वैसे आप यहाँ गुणा कर सकते थे, 27 गुणा 10 कितने 270 होते, और 54 गुणा 5 भी 270 होते। 270 में 270 का भाग क्या आ जाता 1। अब आगे देखो, ये 21/36 भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में, तो गुणा लिखो यहाँ। उसके बाद में -7/18 है। -7/18 का अपन क्या बढ़ाएंगे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या आ जाएगा -18/7। चिन्ह को तो सेम रखेंगे, चिन्ह जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। व्युत्क्रम में सिर्फ अंश और हर चेंज हो जाएंगे। वैसे माइनस अंश में लिखो या माइनस हर में लिखो, वो रहती कैसी है, ऋणात्मक की संख्या रहती। अब देखो, प्लस का इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। असमान चिन्ह है। 21 का गुणा करेंगे 18 से, और 36 का गुणा करेंगे 7 से। अब देखो 18 दूनी 36, 2 बार कटा, और 7 तिये 21, 3 बार कटा। ऊपर रहा 3, बटा में रहा 2, उत्तर कितना आ जाएगा -3/2। उम्मीद करता हूं कि पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर देखो -7/12 भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में।
अब देखो -3/13 है, 13 भाग में था, अपन कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, और 3 ऊपर था नीचे लाएंगे, अर्थात अंश को हर में और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा -13/3। ठीक है, यहाँ पर था कोष्टक में बंद ही रखो, तो माइनस ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा धनात्मक, अर्थात प्लस हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 13 से और 12 का गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 और 12 3 36, तो 91/36 ये उत्तर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है इसमें। तो पांचवा सवाल, पांचवा है -2 सही 1/9 भाग 6 सही 1/9। इसका मतलब ये मिश्र भिन्न दे रखी है, तो सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में, यहाँ अनुचित भिन्न में बदलेंगे अपन। 2 × 9 18, 2 × 9 + 1/9 भाग 6 × 9 + 1/9। इधर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रखो, तो 2 × 9 18, 18 और 1 19/9, 19/9 और भाग को गुणा में चेंज कर दो, 9 ऊपर लेके जाओ और 9 × 6 54, 9 × 6 54, 54 और 1 55, तो यहाँ 55 भाग में लेके आ जाओ। ये 9 और 9 कट गई, क्या आ रहा है यहाँ पर -19/55। उत्तर क्या आया -19/55, ये उत्तर आ गया। अब देखो इसका चौथे का लास्ट सवाल जो है वो दे रखा है 2/15 भाग को किसमें चेंज करेंगे गुणा में, माइनस है 45 ऊपर जाएगा 8 भाग में आएगा। ठीक है, ये व्युत्क्रम कर दिया अपन ने। उसके बाद में 2 का गुणा करेंगे, देखो ऋणात्मक आएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, उत्तर किस में आएगा माइनस में। 2 × 45/8 × 15, 15 ये 15 और 45 कटे कितनी बार 3 बार, तो 15 3 45, तो ऊपर कितना आ गया 2 × 3 6, 6 यहाँ पे 2 और 8 कट रहे कितनी बार 4 बार, तो ऊपर कितना आ गया -3/4, ये उत्तर आ गया आंसर। तो ये था कौन सा सवाल था, चौथा सवाल। आगे अपन पांचवा सवाल भी कर लेते हैं। ये चौथा सवाल आप लिख लेना, पांचवा सवाल। इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़े याद करना, वर्गमूल, वर्ग 25 तक वर्ग है, 25 तक घन है, ये सभी याद करो। अभी लॉकडाउन में वैसे ही घर बैठे हो। पांचवें का पहला 3/5 + 7/10 + -8/12 + 4/3, इसको सॉल्व करना है। दूसरा है, पहले इसे सॉल्व करें। पांचवें का पहला, सबसे पहले यहाँ पर देखो बोर्ड मास के नियमानुसार अपन सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो बोर्ड मास के नियमानुसार ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर आप 3/5 + 7/10, इस प्लस का और इस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे -8/12, ब्रैकेट खुल गया। अपन को चिन्हों से संबंधित ध्यान रखना था, 8/12 और प्लस क्या है 4/3। अब ये सामान्य, पहले क्या होता था कि पिछले जो प्रश्नों में अपन ने देखा है उसमें जोड़ बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 होती थी, अब की बार 3 नहीं 4 थी रखी। तो अब क्या करेंगे अपन, जो कट रहे हैं उसको तो काट लो, ये 8 और 12 आपस में थोड़े कट रहे हैं, इसको अपन हल्का करें थोड़ा, 4 दूनी 8, 4 3 12, बाकी सेम लिख लो 3/5 + 7/10 -2/3
3 प्लस 4/3। और कोई कट नहीं रहा है। अब अपन जितने भी हर है उनका क्या लेंगे, लसब, हरों का लसब। क्या हो जाएगा, 5, 10, 3, 3, लसब लेंगे। सबसे पहले 10 है, 2 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, 5, 5, 3, 3। देखो 10 में लसब लेना आ रहा होगा, वैसे देख लो एक बार। 5 में अपन ने 2 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए 5 का 5 ही लिखा। 10 में जा रहा था 5 बार इसलिए 5 लिखा। 3 में नहीं जा रहा है और इस 3 में भी नहीं जा रहा है। अब अपन देंगे, किसी में 2 का तो भाग नहीं जा रहा है तो अब देंगे 3 का। अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है, 3 का भाग दो, तो 5 में नहीं जाएगा, इस 5 में नहीं जाएगा, इसमें एक बार, इसमें भी एक बार। उसके बाद में अब देंगे 5 का, क्योंकि 3 का और किसी का जा नहीं रहा है। अब 2 और 3, 4 का नहीं देंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में अभाज्य संख्या 5 है, तो 1, 1। तो लसब क्या आया, 2 × 3 6 × 5 30। तो लसब आ गया, हरों का लसब आ गया 2 × 3 × 5 = 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लसब में मैंने लिख लिया 30। अब क्या करोगे, लसब में इस हर का भाग देंगे। 30 में 5 का भाग 6, 6 का 3 से गुणा, तो यहाँ लिखोगे 6 × 3, बीच में निशान प्लस का। 30 में 10 का भाग 3, 3 का 7 से गुणा, 3 × 7। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस। 30 में 3 का भाग क्या है, 30 में 3 का भाग 10, 10 का 2 से गुणा, प्लस 30 में 3 का भाग 10, 10 का 4 से गुणा। ठीक है, अब देखो 6 × 3, 6 × 3, 6 × 3 कितने होते हैं, 18, प्लस 3 × 7 कितने होते हैं, 21, माइनस 10 × 2 कितने होते हैं, 20, प्लस 10 × 4 कितने होते हैं, 40, बटा में 30। अब देखो जो समान चिन्ह है वो तो आपस में जुड़ जाएंगे और जो बाकी वाले वो आपस में घट जाएंगे। 18, 18 और 21 और 40, इन तीनों का क्या होगा, योग होगा। तो 40, देखो 21 में से 20 गए, 1 रहा, और 40 और 18 और 1 कितना हो गए, 59 हो गए। 59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 59। आप एक बार इनको जोड़ लाना, उसमें से 20 घटा लाना, कितना आएगा, 59/30। आंसर यही उत्तर है। अब ये कट नहीं रहा, यदि कट रहा होता तो अपन काट लेते। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, दो सही 1/2 प्लस -3 सही 1/2 प्लस -2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/9। इसमें अंतर क्या है, बस अंतर इतना है कि मिश्र भिन्न में दे रखा है और कोई अंतर नहीं है। तो आप सबसे पहले सामान्य भिन्न बदल दो, 2 × 2 4, 2 × 2 प्लस क्या आएगा 1, बटा में क्या है 2, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये ध्यान रखना। 3 × 2 6 प्लस 1/2, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 × 3 प्लस 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 9 18, 18 और 1 19, 19/9। अब देखो आगे, 2 × 2 4, 4 और 1 कितने हो गई 5/2, माइनस 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2, 2 × 3 6, 6 और 1 7/3, प्लस 19/9। इनका देखो 2, 2, 3 और 9, इनका अपन लसब लेंगे तो लसब कितना आ जाएगा, लसब देखो 2, 2, 3 और 9 का लसब लेंगे ना, 2, 2, 3, 9, तो आ जाएगा 18 लसब आएगा। कितना आएगा 18। अपन देखते हैं 2, 1, 1 इसमें जाएगा नहीं, और एक बार 3 जाएगा 9, 3, 3 9 × 2 18, 18 लसब आ जाएगा। आप खुद कर लेना लसब, मैं सीधा लिख रहा हूँ, लसब हरों का लसब बराबर 18, हरों का लसब बराबर 18। इसी तरह ही करोगे लसब, इसी प्रकार ही लोगे। 18 लसब आया,
तो 18 यहाँ लिखा। अब देखो 18 में 2 का भाग 9, 9 का 5 से गुणा, 9 × 5, माइनस 18 में 2 का भाग 9, 9 का 7 से गुणा, 9 × 7, माइनस 18 में 3 का भाग 6, 6 का 7 से गुणा, 6 का 7 से गुणा, प्लस 18 में 9 का भाग 2, 2 का 19 से गुणा। अब देखो 9 × 5 कितने होते हैं? 45, माइनस 9 × 7, 7 9 में 63, 6 × 7 42, और 2 × 19 38, बटा में क्या है? 18। देखो माइनस माइनस वाले आपस में जोड़ो, 60 और 40 100, 100 और 3 और 2 5, 105 हो गए। तो 45 और 38 जोड़ो, इधर माइनस के तो 105 है, ऋणात्मक वाली संख्या साथ में जुड़ेगी, और 45 और 38 हो गए, 8 5 13, हासिल 1 83, और 83 माइनस 105 बट्टे 18, और 83 में से 105 गए तो माइनस की ज़्यादा है तो माइनस आएगा, और कितने हो जाएंगे? 22 बट्टे 18। 105 में से 83 निकालेंगे, कितने रहेगा? 22 रहेंगे। 22 और 18 दोनों 2 के पाड़े से कट रहे, तो माइनस 11 बट्टे 9, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैं मिटा रहा हूं, आगे वाला सवाल करते हैं। या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तीसरा सवाल, तीसरा है -7 बटे 5, -7 बटे 5 गुणा 2 बटे 3, इसमें सब गुणा में है तो ये तो बहुत सरल है। 2 बटे 3 गुणा 15 बटे 16 गुणा -8 बटे 9। इसमें आप क्या करो, सब गुणा में, जोड़ बाकी लसब वगैरह कहीं नहीं लेना है। अब तो सबसे पहले तो ये आप ये पता करो कि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, माइनस का वापस इधर प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, परंतु इस माइनस से वापस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस के 2 चिन्ह है तो ये प्लस, और ये दो बीच में से प्लस है, तो इसका उत्तर जो आएगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 7 बटे 5। अब इस माइनस दोनों को भूल जाओ कि चिन्हों का से संबंधित अपन ने गुणा वगैरह कर लिया। अब अपन संख्याओं का गुणा करते हैं। 7 बटे 5 गुणा 2 बटे 3 गुणा, ऐसे नहीं तो सभी साथ में कर लो, गुणा 2 गुणा 15 गुणा 8 बटा में क्या है? गुणा 3 गुणा 16 गुणा 9। अब देखो 8 दूनी 16, ये कट रहा है, और 2 और 2 ये भी कट गया। ठीक है, और कोई 15 और 3 और ये 5, 5 3 15, ये 15 पूरी कट गए। ऊपर रहा क्या? ऊपर रहा 7 रहा, और बटा में क्या है? 9, 7 बटे 9, ये सीधा उत्तर आ गया। ये बहुत सरल है। और उसके बाद में चौथा सवाल। चौथा जो सवाल है वो है 1/2 भाग कोष्टक -1/3 भाग 2/7। क्या आया? उसके बाद में इसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 1/2, देखो इस कोष्टक को खोलो, उससे पहले भाग है ये, तो सबसे पहले अपन इस कोष्टक, बड़े कोष्टक, सबसे पहले छोटा कोष्टक खुलता है,
उसके बाद में बड़ा कोष्टक खुलता है। तो अपन सबसे पहले छोटे कोष्टक को खोल कर क्या करना है, -1/3 है, उससे -1/3 लिखना है। तो अपन यहाँ पर भाग ही रहने देते, इस बड़े कोष्टक को, छोटे कोष्टक को तो सोल्व कर दिया -1/3 और भाग 2/7, ये छोटा कोष्टक खुला। अब बड़े कोष्टक को खोलने के लिए अपन भाग करेंगे ये, तो पहले अपन इस भाग को करेंगे। तो यहाँ पर तो 1/2, इस भाग को भाग ही रहने दो, यहाँ पर कोष्टक लगाओ। अब अपन -1/3 को भाग के निशान को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में, और पीछे वाली जो भिन्न दे रखी है यहाँ, जो ये परिमेय संख्या है, इसका अपन क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो 2/7 था, तो अपन इससे क्या करेंगे, 7/2, क्या करेंगे, 7/2, ठीक है। उसके बाद में अपन इसे 1/2 भाग को भाग रहने दो, 1 का 7 से गुणा 7, 3 का 2 से गुणा 6, परंतु ये निशान किसका आएगा, माइनस का, कारण आगे माइनस रखा है। अब अपन ना इस भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। तो -6 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ आएगा, नीचे। 6 और ये 2 कटे कितनी बार, 3 बार, तो उत्तर कितना आएगा, -3/7, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।